जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कांग्रेस के बारे में और आज हम लोगों को पढ़ना है बंगाल विभाजन के बारे में। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। अगर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूं इस चैनल पे, जिस चैनल का नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, दिख रहा होगा आप सबको, यहाँ से दिख रहा है ना। टॉपिक है आज का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए पूरा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है इसमें कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजों ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। पहला पॉइंट हम लोग जान गए। दूसरा पॉइंट ये है कि बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया। कहने का मतलब ये है कि बंगाल को भारत से अलग किया जाएगा। इसको अंग्रेजों ने बताया 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन को भारत पर अंग्रेजों ने लागू कर दिया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अब यहाँ तीसरा पॉइंट ये है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो ये पॉइंट हो जाएगा तीसरा नंबर कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन दिख रहा होगा। यानी कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड कर्जन था। अब सवाल ये आता है, चौथा पॉइंट यहाँ, कि आखिर किस वजह से, किस कारण से बंगाल विभाजन किया गया। तो इसके पहले जैसे हम बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ बंगाल का विभाजन किया गया था बढ़ती हुई राष्ट्रवादी लहरों को रोकने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए। यानी कि चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ने से रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। यानी कि राष्ट्रवादी भावना बढ़े नहीं, वो रुक जाए, इस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया था।
लेकिन जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, उस दिन बंगाल के सड़कों पर शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस यानी पूछता है क्वेश्चन कि शोक दिवस किसके विरोध में बनाया गया जी? तो आंसर होगा कि शोक दिवस बंगाल विभाजन के विरोध में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। यानी कि बंगाल के लोग जो हैं वो बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं थे। फिर यहाँ जो है काम ये किया गया, छठा पॉइंट, कि बंगाल विभाजन के समय जो है एक विशेष गीत गाया गया था बंगाल के सड़कों पर, जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम नामक गीत गाया गया था बंगाल के सड़कों पर। अब थोड़ा वंदे मातरम नामक गीत का इतिहास ये है कि ये वंदे मातरम नामक गीत एक उपन्यास से ली गई है। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ यानी कि वो प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास का नाम है आनंद मठ। उसी आनंद मठ में एक गीत है जिसका नाम है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम वहीं से सेलेक्टेड है, लिया गया है। अब थोड़ा सा और हम लोग डीपली जान लें कि आनंद मठ जो है, आनंद मठ नामक उपन्यास में किसका उल्लेख है। तो दोस्तों, आनंद मठ नामक उपन्यास में भारत में हुए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है आनंद मठ पे। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाई गई थी। इतिहास ये है कि अगर किसी हिंदू सन्यासी को मथुरा की यात्रा करना होता था, चाहे वो जाता था अगर अमरनाथ की यात्रा पर, चाहे कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है वो जा रहा है हज करने, तो दोनों को इस परिस्थिति में अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। उसी को तीर्थ यात्रा कर कहा गया। अब उसको देने में सन्यासी सक्षम थे नहीं, इसलिए सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहली बार बगावत की, जिसको सन्यासी विद्रोह कहा गया। और इसी सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है आनंद मठ में। और उसी आनंद मठ का वो गीत है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत भी है और जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब थोड़ा सा यहाँ सन्यासी विद्रोह की बात हुई तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि सन्यासी विद्रोह को जो है, सन्यासी विद्रोह को लीड कौन किया था। तो भवानी पाठक और मजनू शाह फकीर के द्वारा सन्यासी विद्रोह को लीड किया गया था। और उसी सन्यासी विद्रोह का वर्णन है आनंद मठ में। और उसी आनंद मठ से वंदे मातरम नामक गीत संकलित है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। एक और गीत गाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, 7वां पॉइंट है, जिसका नाम है अमार सोनार बंगला। बंगला भाषा में एक और गीत गाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, जिस गीत का नाम था अमार सोनार बंगला।
और इस आमार सोनार बंगला नामक गीत के राइटर थे, लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ही आमार सोनार बंगला नामक गीत का लेखन किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीत आमार सोनार बंगला आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आज भी ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन, और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखे हैं। तो ये बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन का परिदृश्य है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर जो है को बंगाल का बुलबुल भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें हैं जो संबंधित है बंगाल विभाजन से। जैसे आइए एक बार और हम लोग समझ सकते हैं इसको, आप लोग नोट्स बनाने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पूरा दिख रहा है। जैसे बंगाल विभाजन टॉपिक था आज का, बंगाल का विभाजन, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन को लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य था, या बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, और बंगाल विभाजन हुआ था राष्ट्रवादी भावना को बढ़ने से रोकने के लिए। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाई गई, यानी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के सड़कों पर वंदे मातरम नामक गीत गाया गया था। वंदे मातरम नामक गीत लिया गया है एक उपन्यास से, जिस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। और आनंद मठ में जिक्र है किसका? सन्यासी विद्रोह का। और उसके बाद से वंदे मातरम के अलावा आमार सोनार बंगला नामक गीत भी गाया गया था, जिसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये प्रारूप थे ये बंगाल विभाजन के। बंगाल के लोग भी बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात आई तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और वो बंगला भाषा में भी बहुत सारे काव्य लिखे हैं। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल का बुलबुल भी कहा जाता है, ये उनका उपनाम था। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात होगी। जैसे करता है क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे है? शांति निकेतन से उनका संबंध है, रहते थे वहाँ शांति निकेतन में। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक उपनाम भी है गुरुजी, गुरुजी के उपनाम से भी नवाजा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है काफ़ी छोटा रहा, थोड़ा आज वक्त का अभाव था। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान विज्ञान के साथ। और आइए 1905 ईस्वी था, कल हम 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, वादा कर रहे हैं। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 ईस्वी में ही कांग्रेस पार्टी का कोलकाता अधिवेशन। ये दोनों टॉपिक कल के वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अगर कोई भी सुझाव आप लोगों को देना है तो आप सभी कमेंट्स करके अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को मैं सुनूं और उसको लागू भी करूं। धन्यवाद। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनसे मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हर आदमी नॉलेज के क्षेत्र में बारूद बन सके। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। धन्यवाद।